जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी भक्तों का हमारे चैनल BS शर्मा भारद्वाज में स्वागत है। भक्तों, संसार में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के कष्ट हो, भगवान की शरण में जाने से उन कष्टों का निवारण अवश्य होता है। भक्तों, संसार में जितने भी कर्म हैं, संसार में जितनी भी क्रिया होती हैं, वो सभी मेरे नारायण की इच्छा से होती हैं। आज हम आप सभी भक्तों के कहने पर, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे, गुरुजी हमें जो है घर की परेशानियां बहुत हैं, संसार के कष्ट बहुत हैं, अगर संतान से संबंधित परेशानी है, शादी के कई वर्ष हो चुके हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, किसी को कन्या हो रही है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, किसी को गर्भ संबंधी परेशानी है, गर्भ धारण होता नहीं है, गर्भ धारण के बाद गर्भ नष्ट हो जाता है, किसी के बच्चों से परेशान है, बच्चे पढ़ते नहीं है, नौकरी नहीं लगती, घर में पितृ दोष है, घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। पितृ दोष को भी दूर करने के लिए घर में अगर किसी ने कुछ बंधन किया हुआ है तो उस बंधन को दूर करने के लिए क्या किया जाए, जिससे एक ही केवल सही रास्ते से सारी समस्याओं का निदान हो जाए। भक्तों, हमारे ग्रंथ पुराणों में अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं, परंतु भगवान श्री हरि नारायण की कथा श्रवण करने से भी हमारे कष्टों का अंत होता है। आप जानते हैं, राजा परीक्षित को मोक्ष प्रदान करने के लिए, अमर करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने अमर कथा सुनाई। कथा की इतनी महिमा होती है कि कथा अमर भी कर सकती है और मोक्ष प्रदान भी कर सकती है। भगवान की कथा श्रवण करने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। जैसे घर के अंदर पितृ दोष होता है, संतान संबंधी परेशानी होती है, तो हरिवंश पुराण का श्रवण किया जाता है, भागवत का श्रवण किया जाता है। भागवत सुनने से अगर पितर भटक रहे हैं, किसी की आत्मा भटक रही है, उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो कथा श्रवण करता है उस भक्त को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मेरे नारायण की इस पर कृपा हो जाती है। ये मानव शरीर हमें बड़े भाग्य से मिलता है। इसलिए भक्तों, हमने इस कथा को नाम पुत्रेष्टि कथा, जिसे पुत्रेष्टि यज्ञ पहले किए जाते थे, पुत्रेष्टि कथा के रूप में हम इसे सुना रहे हैं। इसके सुनने से पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, पितृदोष दूर, किया कराया तोना टोटका बंधन, सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस कथा का श्रवण करने का, अगर संतान नहीं हो रही, गर्भ धारण नहीं हो रहा, तो इस कथा को 7 बार पूरी सुन लेना चाहिए। आप जो है चाहे तो एक दिन में 3 अध्याय भी सुन सकते हैं, एक दिन में 5 भी सुन सकते हैं। इस तरह से 7 बार इसे पूरा सुन लेना चाहिए। अगर पुत्री हो रही है, पुत्र नहीं हो रहा, तो इसे 5 बार जरूर सुनना चाहिए। अगर गर्भ नष्ट हो जाता है, धारण होने के बाद रुकता नहीं है, तब भी 5 बार सुनना चाहिए। इससे ज्यादा सुन सकते हैं, ये नहीं कि इतनी लिमिट है, कम से कम इतनी बार सुनना चाहिए। और कोशिश ये करो, हरिवंश पुराण और ये दोनों ही कथा गर्भ धारण के बाद में भी 10वें महीने तक सुनते रहो, जिससे आपका जो बच्चा होगा वो संतान संस्कारी होगी, भगवत भक्त होगी, उसके अंदर सदोगुण उत्पन्न होंगे। अगर घर के अंदर पितृदोष है तो इसकी एक कथा अध्याय नित्य प्रति सुनते रहो, 1 साल सुन लो, देखना कि आपके घर की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। यहां तक कि मोक्ष की इच्छा है, जिसका मन संसार में भटकता है, मन को टेंशन रहती है, परेशानी बहुत रहती है, वो भी इस कथा को नित्य प्रति 1 अध्याय जरूर सुने। ये हमने अध्यायनी कथाओं का रहस्य, जो मुख्य सारांश होता है, उस कथा का सारांश बता रहे हैं। क्योंकि हरे अनंत हरि कथा अनंता, भगवान श्री हरि अनंत हैं और भगवान श्री हरि नारायण की कथा भी अनंत है।
इसका कोई पा नहीं पाता। हम केवल उनकी कृपा से हम केवल दो शब्द जो उनकी आज्ञा हुई है आपके सामने वर्णन कर रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। सुनाने वाले वो प्रभु मेरे गोपाल और सुनने वाला भी गोपाल। हम तो केवल माध्यम हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करने वाले वो हैं, हम तो केवल माटी की पुतले हैं। भक्तों, ये मानव शरीर हमें बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। मानव शरीर, मनुष्य का शरीर एक लोहे की तरह है। आप जानते हैं लोहा जो होता है उसकी इतनी कीमत नहीं रहती है। और देवताओं का शरीर एक चांदी है। चांदी लोहे से ज्यादा मूल्यवान होती है, ये आप भी जानते हैं। चांदी की कीमत लोहे से ज्यादा होती है, परंतु अगर लोहे को पारस मणि स्पर्श कर ले तो लोहा सोना हो जाता है, और सोना चांदी से ज्यादा मूल्यवान होता है। इसी तरह से अगर प्राणी को सत्संग प्राप्त हो जाए, भक्तों का संग प्राप्त हो जाए, तो देवताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। देवता भी उस भक्त की चरण की वंदना करते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर जो मिला है, इसमें यह ना सोचें कि बड़े भाग्यों से मनुष्य शरीर मिला है, चलो खाने पीने के लिए मिला है, ऐसा आराम करने के लिए मिला है, संसार के सुख भोगने के लिए मिला है, ये कहते हैं। परंतु ये गलत है। हां, संसार के सुख भोगो, संसार के कर्म करो, परंतु मेरे प्रभु को मत भूलो। जो आपके सच्चे पिता हैं, सच्ची माता हैं, उन सच्चे माता पिता को क्यों भूल रहे हो? भगवान ये नहीं कहते, प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम कमाओ मत, संतान पैदा मत करो, खाना मत खाओ, धन मत जोड़ो, सब कुछ करो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, परंतु याद मेरे प्रभु को रखो, अपने इष्ट को याद रखो। जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उन इष्ट का ध्यान रखो। हर दुख में सुख में समानता रखो। दुख आता है तो इसमें भी आप परमात्मा को याद करो, सुख आता है तो परमात्मा को भूलो मत, हमेशा याद रखो। ये मनुष्य शरीर जो है अब गुणों की खान है। भोग विलास के लिए, भोग विलास तो पशु पक्षी भी खाते हैं, खाना तो कुत्ता भी खाता है, जानवर भी खाते हैं, तो मनुष्य भी खाता है। संतान पैदा इंसान करता है तो जानवर भी संतान पैदा करते हैं। तो जानवरों में मनुष्यों में अंतर क्या? जानवर केवल पशु भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, और भगवान की भक्ति केवल मनुष्य शरीर से हो सकती है। मनुष्य को ज्ञान है ये परमात्मा है, पशु को ज्ञान नहीं है। और जिस मनुष्य को भगवान का ज्ञान नहीं, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है, बिना पूंछ के पशु के समान है। इसलिए इस मनुष्य शरीर में आप सद्मार्ग पे चलो, धर्म का रास्ता अपनाओ। यही जो होती है भगवान की भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग होता है। इस कथा में, पुत्रष्टि कथा में, आप किसी भी कामना को रख करके कथा श्रवण कर रहे हैं, सबसे पहला तो ध्यान रखें कथा पूरी सुना करें और सारे अध्याय सुने, और इस कथा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, जिससे जो धर्म का प्रचार करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। पुण्य भी कई प्रकार से होते हैं, बिना दिए बिना किए भी पुण्य पाप प्राप्त हो जाता है। अगर आप किसी को धर्म के रास्ते पर लाते हैं, या किसी से धर्म कराते हैं, या किसी को अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं, तो उसके भी अंश आपको प्राप्त हो जाते हैं, उसका भी पुण्य लग जाता है। अगर आप गलत रास्ते पे ले जाते हैं तो उसका पाप लग जाता है। इसलिए किसी की निंदा करते हैं तब भी पाप लग जाता है, किसी की सेवा करते हैं तो उसका पुण्य भी आपको मिल जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भक्तों को आपको जोड़ना चाहिए,
आपकी कैसी भी मनोकामना हो ज़्यादा जल्दी पूरी होगी, क्योंकि आप ज़्यादा लोगों की चेन बना रहे हैं, उससे जोड़ रहे हैं, प्रभु भक्ति में लगा रहे हैं। भगवान के रास्ते पे लेके आओ, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को इस रास्ते पे लाओ। जरूरी नहीं है कि संतान प्राप्ति की इच्छा से उनको लाना है, उनकी कोई भी परेशानी है, मन अशांत रहता है, आर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ किसी भी प्रकार की इच्छा लेकर के मेरे गोविंद की शरण में आ जाते हैं, इस कथामृत की शरण में आ जाते हैं, तो जरूर उद्धार होता है। इसलिए भक्तों, इस कथा में आप जो है अपने जितने भी संबंध उनको जोड़ो, जिससे उनका दशांश पुण्य आपको प्राप्त होता रहे। ज्यादा लोगों को इसलिए शेयर करना चाहिए। भक्तों, भगवान की कथा सुनने की विधि क्या होनी चाहिए? कथा सुनने की जो विधि होती है, कथा सुनने की विधि में सबसे पहले तो यह है कि आप इस कथा के बीच में निषिद्ध वस्तुओं का त्याग कर दें। जिन दिनों में आप कथा सुन रहे हैं, कोशिश करें खा करके ना सुने, नॉनवेज नहीं खाएं। बाकी प्याज लहसुन का इतना नहीं होता, मेन नॉनवेज का होता है, मांसाहारी भोजन का होता है, उसे त्याग देना चाहिए। जो सुनने वाला है, आपके परिवार में कोई खा रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, पर जो कथा सुन रहा है उसे नहीं खाना चाहिए, उन दिनों में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर मेरे गोविंद का वास है। दूसरा, इस कथा को आप जो नित्य प्रति जरूर सुने। समय का कोई नियम नहीं, आप किसी भी समय पर सुन सकते हैं, एकाग्र ध्यान लगा करके सुने। चाहे आप ऑफिस गए हुए हैं, कार्यालय में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, नौकरी पे गए हैं, वो भी कार्य जरूरी, वो भी कर्म है, परंतु वहीं पर आप इस कथा को सुन सकते हैं। और कथा प्रारंभ करते हैं जिस दिन, कथा प्रारंभ में, आज हम कथा प्रारंभ के दिन आपको बता रहे हैं, जैसे जिस दिन पहले दिन कथा सुनी है आपने, कथा सुनने के बाद में आपको जो अपने ठाकुर जी के सामने बैठ जाना है, अपने नारायण के सामने, अपने घर के मंदिर में जिस भी इष्ट को मानते हैं उनके सामने बैठ जाएं। स्नान आदि से शुद्ध होकर के आप बैठें पहले दिन, और आपको बैठ करके अपने हाथ में जल लेना है, धूप दीप जला करके हाथ में जल ले लेना, सिर ढक करके बैठना, और हाथ में जल लेकर के एक सिक्का रख लें, और आपको बोलना है, आप मेरे साथ बोलना, चाहे दोबारा वीडियो चला करके आपको संकल्प करना पड़े, परंतु आपको ये संकल्प जरूर करना है पहले दिन। आज पहले दिन की कथा है, पहले दिन कथा के नियम विधि बता रहे हैं। आपको जो है हाथ में जल लेकर सिक्का रख करके संकल्प करना है, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, 3 बार उच्चारण करो आप सभी। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम अद्वैतस्य ब्राह्मणो द्वितीय परादे श्री श्वेत वाराय कल्पे जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते अमुक क्षेत्रे। आप अपने स्थान का, जिस स्थान बैठे हो, नाम बोलो। आपको पूरा संकल्प बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं, आप केवल बोलते जाना, अपना नाम बोलो। अमुक क्षेत्रे, किस क्षेत्र में रहते हो, पूरा एड्रेस बोलना है। अमुक नाम नहीं, अपना नाम बोलो। अमुक गोत्रोत्पन्ने, पति पत्नी का नाम बोल लेना, गोत्र बोलो। अमुक कार्य सिद्ध्यते, जिस कामना से कथा सुन रहे हैं, अगर पुत्र प्राप्ति चाहिए तो हे कहे नारायण, हे गोविंद, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए सुन रही हूं या सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमारी ये मनोकामना पूरी हो। हम इतनी जो है कथा तब तक सुनते रहेंगे, हरिवंश पुराण भी सुनेंगे जो अपने गुरु जी ने डाल रखी है, और इस कथा को भी सुनेंगे, और जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, हम अपनी श्रद्धानुसार भेंट गुरु जी को जरूर करेंगे। आप मनोकामना पूरी होने पे भेंट कर देना, जो श्रद्धा हो, चाहे आपके 1 रुपए की श्रद्धा है, आप अपनी श्रद्धानुसार भेंट कर सकते हैं। और जो रोज की रोज अपनी इच्छा चाहे, यानी इसमें यथाशक्ति चलती है,
आप भेंट अपना करना चाहे कर सकते हैं। हम गुरु जी को भेंट करेंगे और कथा सुनते रहेंगे, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। कह करके जल छोड़ देना, उस सिक्के को जो है किसी कपड़े में बांध के संभाल के रख लेना। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तब उस सिक्के को जो आपको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। मनोकामना पूरी होने तक ये सिक्का रखना है। इस तरह से सुने और ध्यान रखें, आप ये नियम कर रहे हो, नियम करते समय आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरा अगर कोई कोख बंधन है, इस मासिक प्राणायाम का वो कोक बंधन से मुक्ति मिलेगी। मुझे कोई समस्या आ रही है, उस समस्या से मुक्ति अवश्य मिलेगी। मैं हरिवंश पुराण की और पुत्रेश्वरी कथा की जरूर श्रवण करूंगी, जरूर श्रवण करेंगे। इस प्रकार से प्रार्थना करके दृढ़ विश्वास रखें और नित्य प्रति अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा अवश्य करें। मासिक धर्म की जब स्थिति होती है, मासिक धर्म में कथा सुने या नहीं सुने, मासिक धर्म में भी भगवान का पाठ आप नहीं कर सकते हैं, अपने हाथों से नहीं करते, पर कथा सुनने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, अमंगल को भी मंगल कर देता है। उस समय भी आपको पवित्र कर देगा। आप सुन रहे हो, स्वयं नहीं कर रहे, उस समय पर लगातार चलने दें। भगवान का नाम तो किसी भी अवस्था में ले सकते हैं, सूतक हो पातक हो, नाम सुनने में कोई दोष नहीं है। केवल अपने हाथों से नहीं कर पाते उस समय पर नाम सुनने में कोई दोष नहीं है। इसलिए आप जो है इस कथा को सुनते रहें, हरिवंश पुराण सुने, पुत्रेश्वरी कथा सुने, भागवत पुराण सुने, इन कथाओं को जरूर सुने। साथ में आप जो अपने घर के अंदर लड्डू गोपाल जी की फोटो या मूर्ति जरूर रखें। लड्डू गोपाल जी को अगर सामने रख कर के कथा सुनते हैं तो बहुत ज्यादा जल्दी आपकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूरी हो जाएगी। भक्तों, ये कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के सामने अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, कथा सुनो। साथ में मेरे गोविंद के सामने जो है आप संतान गोपाल मंत्र का एक माला जाप कर लो, या 11 बार या 21 बार कर लो। ओम देव की सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वामहम शरणम गता। हे प्रभु, मुझे मनोवांछित संतान प्रदान करो, मैं आपकी शरण में आया हूं। नारायण से प्रार्थना करें, पूरा विश्वास से करें। साथ में भक्तों, आपको जो है नित्य प्रति भगवान को मिश्री का भोग जरूर लगाना है। मिश्री का भोग लगाएं, तुलसी दल डाल करके मिश्री का भोग लगाते हैं और उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। भगवान को स्नान करा करके चन्नामृत ग्रहण करते हैं। चन्नामृत ग्रहण करने से अकाल मृत्युवर्णम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु चन्नो डगपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का चन्नामृत पान करने से सभी प्रकार के पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। हर प्रकार के संताप से मुक्ति मिलती है। इसलिए आप जो है भगवान का चन्नामृत अवश्य ग्रहण करें। भक्तों, आपको तुलसी के सामने भी जब भगवान की आरती करते हैं, उस आरती को भगवान को दिखा के, तुलसी के पेड़ को दिखा के, तुलसी के नीचे रख के जरूर चले आए, क्योंकि तुलसी जी प्रसन्न हो जाती हैं तो घर के अंदर के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, सभी नकारात्मक ऊर्जाएं शांत हो जाती हैं। इस तरह से आप तुलसी जी के सामने जो है घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाया करें। और ध्यान रखें, शुद्ध घी होना चाहिए, या अपने हाथ का निकला हो, या गाय का हो, या तिल के तेल का हो। इस प्रकार से भगवान के सामने दीपक जलाएं और भगवान शिव जी पर आप इस कथा के बीच में सोमवार के दिन
कच्चा दूध जल में डाल करके, थोड़े से चावल डाल करके शिवलिंग पर जरूर चढ़ा के आया करें। इसे चढ़ाने से जो है आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष होंगे, कथा के साथ साथ ये पूजा करने से वो दोष भी शांत हो जाएंगे। कुंडली के चाहे सर्प दोष हो, पितृदोष हो, सभी शांत हो जाता है। इस प्रकार से आपको जो है नियम के अनुसार भगवान की कथा श्रवण करनी है। भक्तों, हम जो है आज प्रथम दिन से आपको संकल्प कराया, जो संकल्प हमने वीडियो में कराया है उसको जरूर कर लें और नित्य प्रति की कथा श्रवण करना शुरू करें। कथा चाहे बड़ी हो जाए करेगी थोड़ी, परंतु आप उसमें घबरा नहीं। मासिक पढ़ाई हम 31 दिन की इस कथा को सुना रहे हैं। आप देखना, इसकी कथा श्रवण करने से, पुत्रेष्टि कथा के बाद में मेरे प्रभु की कथा श्रवण करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भक्तों, कल की कथा जो है हम समय के अनुसार अपलोड करेंगे। आप नित्य प्रति इस कथा को जरूर सुने और भगवान श्री बांके बिहारी की कृपा से आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो। आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, नौकरी प्राप्ति हो, नौकरी प्राप्ति हो, पितृदोष दूर हो, सभी बंधन तोड़े टूट के किए कराए दूर हो और जिन्हें मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है मोक्ष भक्ति प्राप्त हो। यही हमारा आप सभी को आशीर्वाद है। आज की कथा का हम यहीं पर विश्राम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण, हम कल से जो है भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आज हमने उसका महत्व तो बताया, प्रथम दिन था। हाँ, कल द्वितीय दिन से कथा का प्रथम अध्याय शुरू होगा। आप जरूर पधारें, मेरे हनुमान जी जरूर पधारें उस कथा में और कथा श्रवण अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।